Hello everyone, welcome to the chat. My name is Niharika Walia Bhatnagar and this is a 10-minute series of accounting and financial management for bankers. और हम आज कर रहे हैं मॉड्यूल डी लेबर कॉस्ट वेरिएंस को इन डिटेल. अच्छा, बिफोर आई प्रोसीड फर्दर एवरीवन, आई होप you already know that 5th of September is the day of Teachers Day, right? So on the eve of Teachers Day हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं एक स्पेसिफिक सेल जहां पर 4th to 6th सितंबर तक के लिए ये सेल है, जहां पर टीचर्स डे के लिए आपको मिल रहा है 80% डिस्काउंट. So for all the bankers who are looking forward towards our courses, what you need to do is आप यूज कर सकते हैं the code GURU80 और आप हमें हमारे कोर्सेज बाय कर सकते हैं at the प्राइस जहां पर आपको 80% तक का डिस्काउंट मिल जाता है. तो ठीक है, सो जस्ट गो ऑन टू द JIB कोर्सेज और वहां पर आप यूज कर सकते हैं GURU80 एंड यू विल गेट द स्पेसिफिक डिस्काउंट. सो प्लीज हरी अप एंड avail this particular offer right away so that your preparation goes better और आपको एक अच्छे प्राइस पर ये भी मिल जाएगा. एंड यस, बस ध्यान रखिएगा, दिस इज एंडिंग ऑन 6th of September. ओके, नाउ कम्स द नेक्स्ट पार्ट एवरीवन. एंड साथ साथ अगर आपने कोई और बाय करना हो तो वो उसके लिए भी है कि अगर आपने कोई भी आपके नोन्स हैं जिन्होंने बैंकिंग की तरफ या फिर कोई और एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी है तो आपके हर एक कोर्स के ऊपर अभी इस समय डिस्काउंट चल रहा है. तो प्लीज़ उसको टाइमली देख लीजिएगा एंड इफ़ एनीबडी एल्स इज गोइंग फॉर इट उनको रेफर ज़रूर कीजिएगा ताकि उनको बेस्ट प्राइस पर हमारे कोर्सेज मिल सकें. So let's talk about it in detail now. What is the variance analysis? Variance analysis क्या होता है? Variance is basically हमने जो हमारे gaps होते हैं, gaps in terms of what? Gaps in terms of the budget and the actual. तो जब हम standard set कर देते हैं, standard अलग है, budget अलग है और साथ में actual अलग है. Budget is something else, standards हम set कर देते हैं और उन standards के according हम चलते हैं. Budget is anticipation of the future. Standards is the benchmark where we want to achieve. ठीक है, सो उसके हिसाब से वी वर डन विद मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इन द लास्ट क्लास एंड नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट लेबर कॉस्ट वेरिएंस. लेबर कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है? लेबर कॉस्ट वेरिएंस इज अबाउट लेबर की जो कॉस्टिंग है उसमें जो आपको गैप्स दिखते हैं स्टैंडर्ड और एक्चुअल के अंदर, वो यहाँ पर आएंगे. इन ओवरहेड इज अबाउट द, देखिए तीन तरह के एक्सपेंस होते हैं, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड. मटेरियल इज ऑल अबाउट रॉ मटेरियल, फिनिश्ड गुड्स, उन सब के ऊपर जो आपकी कॉस्टिंग पड़ती है. लेबर इज जो आपके साथ लेबर काम करती है, डायरेक्टली एसोसिएटेड विद द प्रोडक्शन. ओवरहेड इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद ऑल दोज द एरिया ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के साथ के आपके एसोसिएटेड एक्सपेंसेस जो कि ना मटेरियल है ना लेबर है, वो सारे ओवरहेड में जाते हैं बिकॉज वो सर्विसेज रिक्वायर्ड है लेकिन प्रोडक्शन में डायरेक्टली उनका कुछ ऐसा नहीं है. ठीक है ना. अब जैसे जो हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन की या फिर हमारी जो बेसिक एक्सपेंसेस लग जाते हैं, पॉलिशिंग और टार्निशिंग और वो सब के, अब वो ना मटेरियल है ना वो लेबर है लेकिन हाँ वो आपके ओवरहेड एक्सपेंसेस में जा सकता है. एनीथिंग दैट यू कैन सी कि जो डायरेक्टली एसोसिएटेड नहीं होता है आपकी प्रोडक्शन के साथ में बट स्टिल वो एक एक्सपेंस है तो हम उसको ओवरहेड में रखते हैं. हम इसे क्या कहते हैं? यहाँ पर हमारी डेविएशन होती है एक्चुअल कॉस्ट की स्टैंडर्ड कॉस्ट के साथ में. और यहाँ पर वो कहते हैं वेरिएंस एनालिसिस इज बेसिकली द प्रोसेस ऑफ असर्टनिंग द अमाउंट ऑफ वेरिएंस एंड आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ वेरिएंस. उसका आपको रीजन भी निकालना है कि अगर वेरिएंस आया ये वो तो आता है लेकिन उसके आने के रीजन क्या है, एक्चुअल कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्ट के बीच के डिफरेंसेस निकालने को. Then comes the labor cost variance. How do you define the labor cost variance? हम क्या करते हैं? स्टैंडर्ड कॉस्ट. अच्छा, कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या होता है? जो हमने सोची थी कॉस्ट और जो एक्चुअल है उसमें फर्क है. तो यहाँ पर ये कहते हैं कि जो स्टैंडर्ड कॉस्ट थी और जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है आप उन दोनों को करो माइनस. अगर तो ये स्टैंडर्ड कॉस्ट से कम है और आपकी ये वैल्यू पॉजिटिव आती है फिर तो कहते हो ये है फेवरेबल सिचुएशन, क्योंकि आप अपना जितना खर्चा सोचा था उससे कम में आप उसको मैनेज कर गए. और अगर ये नेगेटिव है तो यानी यहाँ पर ये एडवर्स है, यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये चीज़ बुरी है क्योंकि जो उन्होंने सोचा था उससे ज़्यादा पैसे लग रहे हैं. अब यहाँ पर जब हम इसका बेसिक फॉर्मूला लिखते हैं लेबर कॉस्ट का, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, इसका फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट जो आपका लेबर का होता है इनटू जो उन्होंने हमारे पास क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर स्टैंडर्ड रेट, यहाँ पर इसकी कॉस्ट निकाल रहे ना, स्टैंडर्ड रेट इनटू स्टैंडर्ड आवर्स. आर्ली रेट इनटू आर्ली आपका जितने आवर्स लगे, जैसे एक घंटे का अगर वो 10 यूनिट्स 10 रुपए लेते हैं तो 10 रुपए 10 घंटे लगाए तो 100 रुपए बन गया है ना. और एक्चुअल कॉस्ट में भी आपका एक्चुअल रेट इनटू एक्चुअल आवर्स. सो इस तरीके से आप स्टैंडर्ड और एक्चुअल कॉस्टिंग निकालते हैं और उसको फिर देखते हैं कि उसमें कितना चेंज है, कितना गैप आ रहा है.
अब उनके वेरिएंसेस निकाले जाते हैं। उनमें से एक वेरिएंस है लेबर रेट वेरिएंस, यानी अब याद रखिए रेट इसमें मेन है। तो अगर हम रेट देख रहे हैं तो स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट करना है और बाहर एक्चुअल आवर्स आएगा कि कितने आवर्स के हिसाब से हम देखते हैं हमारा रेट का कितना फर्क पड़ा। अब याद रखिए अगर आपका स्टैंडर्ड रेट जो है वो आपका जो एक्चुअल रेट है इट इज बेसिकली लेस देन द स्टैंडर्ड्स, तो वर्कर वर पेड लेस देन द एक्सपेक्टेड। मतलब अगर आपका एक्चुअल रेट कम रहा तो इसका मतलब आपने उनको जितने पैसे देने थे उतने नहीं दिए, वहां से उनके एक तरह से पैसे कम कर दिए। और एक्चुअल रेट अगर ज्यादा है तो इसका मतलब इन्फ्लेशन के चलते या फिर किसी और चीज के चलते आपका जो रेट है उस पर्टिकुलर लेबर का वो बढ़ गया। ये चीज हो जाती है जैसे ड्यूरिंग कोविड वाली चीज हो गई, या अभी जब इंडो पाक वॉर हो रही थी उस टाइम पर जितने भी लेबर थे एकदम से सारे चले गए थे, तो जो थी लेबर वो जहां पर भी काम कर रही थी प्रोजेक्ट्स में उनका रेट बढ़ गया था। तो दिस हैपेंस, कई बार ये चीजें हो जाती हैं, रेट का वेरिएंस आ जाता है। अगर हम इसके वेरिएंस के रीजंस तो फिर भी बताने पड़ेंगे ना कि अगर हुआ है तो क्यों हुआ है। तो पहले आपको देखना पड़ेगा कई बार क्या होता है एक्चुअल वेजेस पेड पर आवर बीइंग डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ स्टैंडर्ड वेजेस, वो फर्क क्यों आया है आपको वो देखना है, कितना रीजन है और क्या रीजन है उसका। पहले तो हो सकता है कि न्यू वेज अग्रीमेंट हो जाए वर्कर यूनियन का, या फिर आपने एस्टिमेशन गलत लगा दिया स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर के बीच में। जब जो हमारा प्लानर है उसने इस पर ध्यान नहीं दिया तो हमारी वेरिएंस में यहाँ पर एक फर्क दिखेगा। ये गैप अच्छा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। ठीक है, देन आता है लेबर टाइम वेरिएंस। अब लेबर टाइम वेरिएंस में क्या होगा, यहाँ पर आपका टाइम देखा जाएगा, यानी आपका स्टैंडर्ड आवर्स और एक्चुअल आवर्स बाहर है, अंदर है, और यहाँ पर बाहर आया स्टैंडर्ड रेट। ठीक है, याद रखिएगा इसमें बाहर स्टैंडर्ड रेट होता है। और आपका जो पीछे हमने किया था लेबर कॉस्ट वेरिएंस, और हमने उसका जो लेबर वो हमने वो किया ना अभी प्राइस का, तो रेट वाले वेरिएंस के अंदर भी आप देखेंगे वहां पर एक्चुअल आवर्स थे, लेकिन यहाँ पर ये जो आपका लेबर टाइम वेरिएंस है इसको लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस भी कहते हैं। इसमें स्टैंडर्ड रेट वाला है, टाइम अगर बुक करें तो बीच में क्या आएगा, आवर्स आएंगे। अगर आपके एक्चुअल आवर्स कम है स्टैंडर्ड से फिर तो अच्छी बात है, आपने काम जल्दी कर दिया। लेकिन अगर एक्चुअल आवर्स ज्यादा है तो यानी आपका पैसा ज्यादा लगेगा, क्योंकि लेबर को ज्यादा टाइम लग रहा है, तो लेबर की कॉस्ट भी इसके चलते बढ़ रही है कि लोग टाइम ज्यादा लगा रहे हैं उसको बनाने में। कहते हैं अब उसके रीजंस क्या होते हैं, कहते हैं कई रीजंस होते हैं, जैसे इस पर्टिकुलर चीज के कि क्यों हमारे पास में यहाँ पर क्या कहते हैं जो लेबर है उसका जो टाइमिंग है वो प्रॉपर नहीं हो पाता। तो जैसे यहाँ पर पहला आया दैट इज AKA, दैट इज लेबर एफिशिएंसी वेरिएंस, और LEV कहा जाता है इसको। यहाँ पर डेविएशंस क्यों आती है कि आपने जो टाइम सोचा था उससे ज्यादा टाइम लग सकता है। पॉसिबल कॉजेज क्या है, इन्फीरियर क्वालिटी ऑफ मटेरियल है, नॉट फॉलोइंग द स्टैंडर्ड प्रोडक्शन है, चेंजेस इन प्रोडक्शन प्रोसेसेस। अगर आपने प्रोसेसेस बदली तो टाइम में फर्क आएगा ही आएगा, आप एक्सपेक्ट नहीं करते हो कि जल्दी से हो जाएगा। देन एक्चुअल स्किल लेवल बीइंग डिफरेंट फ्रॉम द एनवाइसेज्ड इन सेंट कॉस्टिंग, जो उसमें लगना चाहिए और जो लिखा हुआ है वो अगर वो स्किल बेस पे नहीं लिखा, ज्यादा अच्छे स्किल्स होंगे आप ज्यादा कम टाइम लोगे, अगर आपके स्किल्स उतने अच्छे नहीं होंगे तो उस चीज को टाइम लगेगा ना, बेसिक ह्यूमन नेचर है। तो वहां पर आपको ध्यान रखना है कि आपकी स्किल सेट कैसी है लेबर की जो काम कर रही है। then is your machinery maintenance, non-standard working conditions, और last is deficiency in supervision. So this is the specific area जहाँ पर हमारा लेबर एफिशिएंसी या तो बढ़ सकता है या घट सकता है। लेकिन याद रखिएगा अगर ये पॉजिटिव है तो यानी ये फेवरेबल है, और अगर ये नेगेटिव है तो एडवर्स। सो दिस इज इट फॉर द डे एवरीवन। आई होप ये पर्टिकुलर टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये टॉपिक था लेबर कॉस्ट वेरिएंस का। लेबर कॉस्ट वेरिएंस हैज नॉट बीन आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, दो कुछ पेपर्स में ये पूछा जा चुका है कि जो आपके वेरिएंसेस के रीजन क्या क्या हैं, तो वो रीजन जरूर याद रखिएगा क्योंकि वो पेपर में पूछे जा सकते हैं। नाउ एवरीबडी इफ यू हैवंट टेकन अप आवर कोर्सेज, इस समय आपका हमारा एक मेजर डिस्काउंट चल रहा है। ऑल यू नीड टू डू इज आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर, इस समय चल रहा है हमारा टीचर्स डे का सेल। फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग व्हाट यू नीड टू डू इज आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर और आपको यूज करना होगा द कोड गुरु80 एंड यू कैन गेट 80% ऑफ। JIB 2025 के ऊपर आपको यहाँ पर हमें हमारे डिस्काउंट चल रहे हैं। और अगर आप इसको लेना चाहते हैं हमारे कोर्सेज को तो बिफोर 6th ले लीजिएगा बिकॉज दिस वुड बी एंडिंग सून। अच्छा, now everybody if you really want to go through the courses then the best thing is just go on to our website। चलिए एक बार मैं आपको हमारी वेबसाइट भी दिखा देती हूँ। हमारी वेबसाइट इज edutap.in। आप जैसे ही उस पर जाते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो edutap.in पर आप जैसे ही जाएंगे
बस यहीं पर आप ना कोर्सेज पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर आपको JIB दिख जाएगा. वंस यू ओपन द स्पेसिफिक एरिया ऑफ JIB, यहाँ पर आपको दिख जाते हैं हमारे सारे कोर्सेज. इस समय आपको हमारे सारे कोर्सेज पर क्या मिल रहा है, 80% डिस्काउंट मिल रहा है. बट अब यहाँ पर क्या है, बट यहाँ पर ये जो डिस्काउंट है, दिस इज ओनली टिल 6 एंड यू हैव टू यूज द कोड गुरु80. सो दिस इज द पॉइंट. यहाँ पर आप मास्टर कोर्स भी खरीद सकते हैं. मास्टर कोर्स में आपको सब कुछ रिकॉर्डेड मिल जाएगा. आपको नंबर 1 रिकॉर्डेड मिल जाएगा. बिल्कुल एग्जाम से पहले लाइव क्लासेस मिल जाएंगी. फुल लेंथ टेस्ट हैं, फुल लेंथ मॉक्स हैं आपके पास में, और चैप्टर वाइज भी टेस्ट हैं, और साथ में PYQs भी हैं, और कंसेप्चुअल नोट्स भी हैं, और जो हम क्लास में करवा रहे हैं उसके PDFs भी हैं. तो वो सब आपको मिलेगा. एंड इफ यू आर प्लानिंग तो यू कैन ऑल्सो परचेज आर लाइव क्रैश कोर्सेज एज वेल. हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज इस समय चल रहे हैं. लाइव क्रैश कोर्स का ये बेनिफिट है कि आप मिनिमम टाइम के अंदर आप मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं, जबकि मास्टर कोर्स एक प्रॉपर कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है जिसमें आपके हर तरह के टॉपिक्स को कवर किया गया है बेस्ड अपॉन योर बुक. सो दोनों के अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं. आप अपनी तरफ से देखिए व्हाट सूट्स यू द बेस्ट एंड लुक फॉर इट. एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड guru80 एंड गेट योर स्पेसिफिक डिस्काउंट्स राइट अवे. एंड मेक श्योर दैट यू आर प्रिपेयरिंग वेल एवरीवन, क्योंकि प्रिपरेशन से ही अल्टीमेटली आपका पेपर क्लियर होना है. और वो एक स्ट्रैटेजिक अगर प्रिपरेशन होगी तो डेफिनेटली उसमें आपकी मेहनत कम और रिजल्ट अच्छा, ये दोनों चीज़ें आपको मिल पाएंगी. सो दिस इज इट. थैंक यू सो मच. टेक केयर एवरीवन.